रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायकौ शारदा शारदाम्भोजे वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम्
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रम्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ सत्यं परं धीमहि। ॐ सत्यं परं धीमहि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ताली बजा के श्री राम जय जय राम। मंगल भारी मंगल भारी कबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही गानी। भगत भजन करहु दिन राति। ताली बजा के बोलिए। वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। आनंद कंद पर ब्रह्मो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। 16,100 विवाह भगवान को मजबूरी में करने पड़े। यदि भगवान ऐसा ना करते तो 16,100 कन्या कुएं में छलांग लगाकर मर जाती। इसलिए उनको जीवन दान देने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया। प्रत्येक रानी के माध्यम से प्रभु को 10-10 पुत्र हुए। ज्येष्ठ रानी देवी रुक्मिणी के माध्यम से
भगवान को प्रद्युम्न देव नाम का लड़का हुआ। बोल प्रद्युम्न देव भगवान की। पहले जन्म में ये कामदेव थे, विश्व कल्याण के लिए महादेव ने इनको जलाया तो ये अनंग हो गए, अंग रहित। नाक में सूंघने की इच्छा, आंख में देखने की इच्छा, हाथ में काम करने की इच्छा, मतलब हर इंद्रिय में जो इच्छा का स्वरूप है वो कामदेव का रूप, अंग नहीं। लेकिन दुनिया का कोई अंग उनसे बचा नहीं। उनको शरीर देने के लिए देवी रुक्मिणी जी ने अपने पुत्र के रूप में उनको स्वीकार किया। जब उनकी शादी हुई तो साक्षात भगवान ने ही अनिरुद्ध के रूप में अवतार लिया। बोल अनिरुद्ध देव भगवान की। अनिरुद्ध को शोणितपुर के बंगाल के राजा बाणासुर ने कैद किया तो यादवों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। तो बाणासुर शिव भक्त था, महादेव से कहा प्रभु मुझे यादवों ने घेरा, मेरी मदद करो। शंकर भगवान अपनी विशाल सेना लेकर के डट पड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाणों से महादेव घायल होकर बेहोश हो गए। उसके बाद कुमांड सर सेनापति के सिर पर दे मारा बलराम ने अपना मुसल। सो महाराज वो भी एक कोई और चीज। इस प्रकार सात्यकी ने बाणासुर को 100 रथों से रहित कर दिया। उसके बाद भगवान ने बाणासुर को नीचे गिरा दिया और उसके 1000 हाथ उखाड़ के फेंक दिए, क्योंकि महादेव की आरती के समय 4 हाथ थे। महादेव ने उसको 1000 हाथ दिए थे। उसको यह अभिमान हुआ था कि 1000 हाथों को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान ने हाथ उखाड़ के बिल्कुल 4 हाथ का बना दिया। तो महादेव ने उठ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ये मेरा भक्त है, इसे आप मारो मत। भगवान ने कहा देखो तुम भोले तो भोले रह गए। जब हिरण्यकश्यपु को मारा और गद्दी पर बैठा तो मैंने प्रतिज्ञा करी कि इस गद्दी पर बैठने वाले को कभी मारूंगा नहीं। इसलिए मैंने प्रहलाद को नहीं मारा, उसके लड़की विरोचन को नहीं मारा। विरोचन के लड़के बाणासुर को कैसे मार सकता। शंकर भगवान ने कहा उठ बेटा उठ, तेरा भाग्योदय हो गया है। तेरी बिटिया जो उषा है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के पोते की बहू बनने जा रही, तो भगवान को गले लगा दे। एकदम उठ करके बाणासुर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में गिरता है, प्रभु मुझे ऐसा पता होता कि आपका पोता है तो मैं अपने बिटिया को द्वारका में लाकर आपके चरणों में डालता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम मेरा संबंधी है, मेरे गले लग जाओ। अनिरुद्ध का जब ब्याह संपन्न हुआ बहुत सारे बच्चे हुए। तो एक दिन बच्चे खेलते खेलते कुएं के पास गए। देखो इसमें आवाज आ रही है, माइक में देखो आवाज आ रही कर 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 कर। एक कुएं में गिरगिट सरड़ा था, हजारों बच्चे उसको उठा नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने जा करके अपना चरण उस पर रखा, सो गिरगिट टूणी से मुक्त होकर चतुर्भुज रूप में प्रभु के सामने प्रकट हुआ। ठीक करो इसे, ठीक करो, माइक को ठीक करो। उस समय भगवान ने उससे पूछा क्यों भाई तुम कौन थे, बस ठीक है, और ऐसा गिरगिट सरड़ा क्यों बने। तो उसकी आंखों में आंसू आए। प्रभु मनुष्य का जो शरीर छूटता है तो मनुष्य का ज्ञान भी छूटता है। तुम्हारा डोंबिवली का शरीर छूटे तो तुम्हें अगले जन्म में ये पता नहीं मेरा कहाँ, किस घर में, किस कुल में जन्म था। लेकिन भगवान का कभी शरीर छूटता ही नहीं, इसलिए भगवान का ज्ञान भी कभी मिटता नहीं। भगवान 1000 जन्म कहाँ लिए, कब लिए, क्या किया, सब बता सकेंगे। जीव जन्म तो लेता है लेकिन अपने जन्मों का स्मरण नहीं रखता। भगवान को सबके जीवों का स्मरण, किसको कहाँ जन्म देना, कब देना, कैसे देना, ये भगवान को पता। मैं पहले महाराजा नृत्य था, 1 लाख गाय रोज दान देता था। तो सोचा कि गौशाला में 2-4 महीने का प्रबंध पहले से हो। करोड़ों गायें थी, एक दिन एक ब्राह्मण को 1 लाख गायें दी, एक गाय निकल कर गौशाला में घुसी। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण की गाय में वो घुस गई। दोनों ब्राह्मण लड़ पड़े, मेरे पास आए। मैंने कहा देखो 10 लाख गाय ले लो, एक गाय छोड़ो। दोनों ब्राह्मण बहुत जिद्दी, दोनों ने एक ही गाय को छोड़ दिया। मैंने उस ब्राह्मण की गाय गौशाला में रखी, मेरी मृत्यु हो गई। यमराज के घर गया तो यमराज ने पूछा राजन पहला भोग पाप का चाहते हो या पुण्य का। मैंने कहा मुझे तो पाप पुण्य का पता नहीं, आप बताइए। बोले एक ब्राह्मण की गाय रखी,
दोनों ब्राह्मण की तरफ तुम गर्दन ऐसे हिलाने लगा जैसा गिरगिट हिलाता है सरडा हिलाता है। निर्णय नहीं कर पाए, इसलिए एक जन्म तुझे गिरगिट का मिलेगा। लेकिन तुमने गाय का दान किया है। गाय भगवान कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। भगवान का जैसा एक वैकुंठ धाम है, ऐसा एक गोलोक धाम। वहां पर अरबों खरबों गायें हैं और इन गायों में कोई ग्वाला नहीं है, दूध निकालने की कोई मशीन नहीं। 100 150 मण एक एक गाय दूध देती है और ये सब भगवान की बांसुरी से संचालित। वहाँ की जो स्वामिनी है श्री राधा जी है, वैकुंठ की मालकिन जो है श्री लक्ष्मी है। तो गौदान से भगवान के दर्शन होंगे। मैंने कहा कि मुझे पहले गिरगिट बनाओ, फिर आराम से प्रभु के दर्शन करूंगा। थाली में कड़वा करेला और मीठा श्रीखंड है, तो पहले श्रीखंड खाना चाहिए, नहीं अंत में श्रीखंड खाना चाहिए, ताकि तुम्हारा मुंह थोड़ी देर मीठा बना रहे। जीवन में सुख है और दुख है, पहले दुख भोगना चाहिए, और बुढ़ापे में सुख आ जाए तो सारा जीवन सुख में। इसलिए मुझे पाप का फल पहले दो तो मैं गिरगिट बना। लेकिन गिरगिट बनने के बाद भी हजारों गिरगिटनियां मेरी सेवा करने लगी। नीचे जाल है और कालीन बिछा हुआ है। जो राजा महाराजाओं को सुख नहीं, वो मुझे सुख हर योनि में जाता है। बाजे बाजे तुम देखते हो ना, रास्ते में कुत्ते घूमते हैं, लोग डंडे मारते हैं। और बाजे बाजे 30-30 35-35 लाख की कार में, इम्पाला में, मर्सिडी में कुत्ते घूमते हैं। हमारे आश्रम में जो कुत्ता है, ये सारे लोग उसकी सेवा करते हैं। गाड़ी के हॉर्न बजी से उठकर मुझे प्रणाम करेगा। पहले चल पहला प्रसाद उसको दूं तो चुप बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। और कथा जब चली हो तो वहां बांधूंगा तो चुपचाप बैठेगा, नहीं तो चिल्लाने लगेगा। वो भी कुत्ता है, लेकिन उसको हम लोगों का प्यार क्यों मिला? उसने पहले जन्म में कोई कर्म किया होगा, इसलिए मनुष्य को हर जन्म में कर्म भोगना पड़ता है। यदि 10,000 गायें हो और एक गाय का बछड़ा वासरू खुल जाए तो सीधा अपनी माँ के पास जाता है, दूसरी गायों के पास नहीं। उसको भी इतनी पहचान है कि मेरी माँ ये है। ऐसे तुम्हारे कर्म रूपी बछड़ा, तुम कहीं चले जाओ, किसी योनि में जाओ, तुम्हारे पीछे आएगा। मैंने करोड़ों गाय दान दी, लेकिन मेरा उद्धार गायों ने नहीं किया, आपके चरण स्पर्श ने किया। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान का आशीर्वाद लेकर भगवान के धाम चला गया तो भगवान ने बचे हुए यादवों को कहा, नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। मैं जहर को विष नहीं मानता। क्यों? उसकी दवा है। उल्टी हो जाए तो आदमी बच सकता है, लेकिन संतों का अपमान और ब्राह्मण का धन, ये सबसे बड़े जहर। क्यों? जहर पीने वाला अकेला मरता है, खानदान का कोई नहीं मरता। लेकिन संतों की कोई प्रॉपर्टी हड़प कर ले तो खानदान नष्ट होते। हमने अपने फिरोजाबाद में देखा, हमारे आश्रम पर लोग कब्जा करने गए, 7 के 7 करोड़पति मारे गए और खानदान के खानदान खत्म हो गए। इसलिए बको जलचरान भूंगते मंडुकादि वर्जन। बगला सांप को खा ले मरता नहीं, लेकिन बड़क मेढकी को, बेडूक को खा ले तुरंत मरता है। ऐसे साधु संतों की संपत्ति कोई हजम नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, यादों तुम संतों को दूर से ही प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। भगवान को पता है कि हमारा खानदान जो नष्ट होगा ना संतों के अपमान से। सारे लोगों ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल 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 ताली बजा के राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
दो पानी की बूंदे, एक माँ की एक बाप की, दोनों का स्वभाव, दोनों का गुण, दोनों का चेहरा और दोनों का खून भी भर दिया, क्या मनुष्य कर पाएगा? ये कितने सुंदर फूल है, देखो ना, इनके रंग किसने बनाए? और जिस बीज का जो फूल उसी से निकला, दूसरे से नहीं। ये आज जो बच्चा पैदा हुआ दुनिया में पहले कभी नहीं पैदा हुआ और आगे भी नहीं होगा। चेहरे में कुछ न कुछ अंतर होगा, रोज नया मॉडल और अरबों मॉडल रोज बनाने वाला ये भगवान लीलाधारी है। भगवान की लीला कोई सुन ले या सुना दे या मन के मन गुनगुनाता रहे, भाई हम भागवत की कथा करते तुम सुनो, तो ये तीनों को भगवान की भक्ति मिलती है। कर्म करने वाले को कर्म का फल, करवाने वालों को प्रेरणा का फल, और कर्मों की प्रशंसा करने वाला। एक आदमी ने कहा इसको गोली मारो, दूसरे ने मारी, तीसरे ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया। अब ये हत्या का पाप किसे मिलेगा? तीनों को। जिसने कर्म किया हत्या का पाप, करवाया हत्या का पाप, और जिसने हत्या जैसे जघन्य काम का प्रशंसा करी उसको उतना ही फल। जैसे भागवत की कथा तुमने सुनी, दूसरों को कहा आप भी सुनो, तो जितना उतना पुण्य उसको मिलेगा उतना ही तुमको मिलेगा। और किसी को कहा भागवत में क्यों जाते हो, बैठो टीवी के पास, तो उसका सारा पाप तुमको मिल जाएगा। इसलिए कर्म करने वाले को, प्रेरिता को और समर्थनकर्ता को एक फल। तो ये भगवान की ऐसी लीला जो है, इसकी जो भक्ति है वो कहाँ मिलती है? कल्याण के मार्ग में मिलती कि ठाणे के मार्ग में मिलती? मुझे लगता है खंडाला रोड पर मिल जाएगी। खंडाला, खंडाला देखा था तुमने? अरे ये पवर्ग मार्गे मोक्ष के मार्ग में। तो एक बात बताओ, मोक्ष के मार्ग में भक्ति मिली तो मनुष्य जल्दी मार्ग पार करेगा कि वापस लौटेगा? मानो यहाँ से तुमको मुंबई जाना है और डोंबिवली स्टेशन पर तुमको 50 लाख का हीरा मिला, तो आप तुम मुंबई जाओगे कि घर लौटोगे? हाँ, पहले तो सोचोगे हीरे को रख आओ, अब जरूरत नहीं मुंबई घूमेगी। ऐसे मोक्ष के मार्ग में चलने पर भगवान की भक्ति हीरा। भक्ति को हीरा क्यों कहते हैं? नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, इसमें ना तो घी चाहिए ना बाती, हवा से बुझने का सवाल। बस हीरे की एक कंडीशन, हीरे को कपड़े में लपेटो तो उसका प्रकाश रोकता है। मतलब हीरा कपड़े पर रखो तो कपड़े का प्रकाश हीरे पे नहीं जाता, हीरे का प्रकाश कपड़े पर। मतलब जिसके ऊपर किसी का असर नहीं होता वो हीरा। हीरा कपड़े में बांधने से रुकता है। ऐसे भक्ति को वासना में बांधो तो भक्ति का प्रकाश रुकेगा। दूध अच्छा, लेकिन नमक मिलाने से, मीठ मिलाने से दूध खराब। नाव अच्छी, लेकिन छेद हो जाए तो जीवन का खतरा। ऐसे भगवान की भक्ति मनुष्य को पार करती है, लेकिन इसमें इच्छा और कामना हो गई तो ये भक्ति मनुष्य को डुबो देती। इसलिए मोक्ष के मार्ग में जब भक्ति मिलती तो मनुष्य कहता धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। अब न ठाना जाना न मुंबई जाना, अपने घर वापस आना। तो फिर वो भगवान की लीला क्या है जिसको सुनने से भक्ति मिलती है? ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायु संस्पर्श माधव। माधव लक्ष्मी का पति, बाकी सब लक्ष्मी के बेटे हैं महाराज। ब्रह्म मुहूर्त रात के 2 बजे से 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त भगवान उठते थे, और उठते ही सबसे पहले हाथ मुंह धोकर ध्यान करते थे। तुम सुबह उठते हो 8 बजे और उठते ही सबसे पहले क्या पूछते हो घरवाली से? चाय बनी? ये लो, तुमको याद ना तो ये पूछो, ये सब ट्रेंड है। चाय बनी, मूर्खानंद। कितनी बढ़िया चीज को याद किया, जीवन भर चाय पीछे पड़ी रहेगी। अरे सुबह गणेश का स्मरण कर तो मंगल मूर्ति मंगलमय ही होगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हरि। परमात्मा का नाम ले। आधी कप चाय घरवाली देगी ना, थैंक यू। सुनो क्या कहती है? धन्यवाद। अरे शर्म कर, शर्म। चाय देने वाली का धन्यवाद नहीं, जिब्या देने वाली का धन्यवाद।
एक दिन वो मुरादाबाद में एक लाला ने कहा, महाराज हमारे मुरादाबाद में ऐसा सोनार कहीं दुनिया में नहीं, देखो कितनी अच्छी नथ बनाई। मैंने कहा जिस भगवान ने तेरे पत्नी की नाक बनाई उसकी तो बड़ाई करता नहीं। भगवान तेरे पत्नी का ढांचा बनाते, नाक बनाना भूल जाता। सपाट मैदान, यहाँ पोस्टर लगाना मना है, तो ये तेरी नथ यहाँ बढ़ती गई, यहाँ बैठती। अरे भगवान का धन्यवाद दो जिसने ये पत्नी की नाक बनाई। भगवान ध्यान में बैठते थे। भगवान किसका ध्यान करते थे? राधे राधे बोलो एक बार। भगवान किसका ध्यान करते थे? राधे राधे। वो तुम्हारी तरह है नहीं कि राधे राधे ना करी तो रोटी खत्म हो जाए। हाँ याद रखना, भगवान तो भगवान स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई। तुम स्वतंत्र नहीं हो, बंधन में हो। और तुम्हारे सिर पर तो है, बाल भी है, वो टोपी भी है, चश्मा भी है, और सफेद पन्ना बुढ़ापा मातारपना भी है। भगवान के सिर पर ये कोई नहीं, इसलिए भगवान परम स्वतंत्र। भगवान अपने स्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान का स्वरूप कैसा है? एकम स्वयं ज्योतिरनन्यम अव्ययम संसंस्तया नित्य निरस्त कल्मषम। एक भगवान का स्वरूप एक। एक और एक कितने होते हैं? दो। बढ़ गया, एक में से एक हटाओ, जीरो रह गया, शून्य घट गया। ये एक नहीं, मतलब आंकड़ा एक नहीं। भगवान का नाम पीते से नहीं, भगवान का तोल तराजू से नहीं, भगवान की गिनती अंकों में नहीं। फिर एक कैसा? जैसे सागर में नदियां जल डाल दे तो बढ़ता नहीं, और बादल ले जाए तो घटता नहीं। ऐसा भगवान का स्वरूप कैसा? एक। संसार अनेक हो सकता है लेकिन भगवान, मटके अनेक हो सकते हैं लेकिन सब में आकाश, मकान अनेक हो सकते हैं लेकिन मकानों को धारण करने वाली धरती का, कल्याण की धरती अलग, डोंबिवली की अलग, धरती एक। नहीं नहीं नहीं, हमारी दीवार अलग। अरे तुम्हारी दीवार 20 फुट होगी, 25 फुट, उसके नीचे तो धरती अखंड है, आकाश अखंड है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, अखंड एक। एक लड़का दिल्ली में पढ़ता था, उसने अपने दोस्त से कहा, देखो मुझे लड़की वाले देखने को आगरे से आ रहे, मेरी सगाई नहीं होती, इसलिए तुम मेरी खूब पढ़ाई करना ताकि मेरी शादी हो जाए, फिर तुमको सबसे पहले ले जाऊंगा। वो लड़की वालों ने इससे पूछा, रे ये लड़के को जानता? बोले अच्छी तरह। कैसा है लड़का? बोले लाखों में एक। बोले इसकी फैक्ट्री बिक्ट्री? बोले फैक्ट्री, नोएडा में फैक्ट्री, न्यू बम्बई में फैक्ट्री, हावड़ा में फैक्ट्री, कानपुर में फैक्ट्री। बोले गाड़ी फाड़ी? अरे गाड़ी कहता है, हाँ इसकी 1000, 2000 इम्पाला, मर्सिडी, एनी गाड़ी गाड़ी, बाप रे बाप। फिर कहना घर? अरे घरों का क्या, मारा सैकड़ों घर। फिर बोले इसके माँ बाप? बोले एक बाप बम्बई में, एक बाप कलकत्ते में, एक बाप दिल्ली में। बाप रे बाप, इतने सारे बाप। मूर्खानंद, फैक्ट्रियां तो कई हो सकेंगी, बाप एक। ऐसे जीव कई हो सकेंगे, सबका मालिक ईश्वर एक। एको देव सर्वभूतेषु गुणात्मा। वो परमात्मा का स्वरूप एक। कैसा है? सजाति विजाति भेद रहित। तुम्हारा हाथ और पैर स्वगत भेद है, लेकिन भगवान के हाथ ही पैर नहीं तो भेद काएगा। तुम्हारा वृक्ष से विजाति भेद, तुम्हारी जात अलग वृक्ष की, भगवान से अतिरिक्त को है नहीं तो विजाति कैसे होगा है? इसलिए स्वगत, सजाति विजाति भेद रहित, अखंड। तुम नींद में कुछ और, स्वप्न में कुछ और, जागृति में कुछ और, लेकिन भगवान तीनों अवस्था में एक रूप अव्यय। भगवान का स्वरूप कभी कम नहीं होता, घटता नहीं। उसके बाद भगवान क्या करते थे? स्नान। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, और सूर्य के सामने पेशाब करने से आंख खराब होती है। हाँ, ये ध्यान रखना, अंधापना सूर्य के सामने पेशाब करने से होता है। उसके किरण तुम्हारे आंख में गए सो गए काम से। दूसरी बात, हवन करते थे, अग्नि। अग्नि की तृप्ति करने से मनुष्य की जिह्वा बोलती है, क्योंकि अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदाः जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा। जो महिलाएं चूल्हा जलाने के बाद उस पर चीटा नहीं देती, अग्नि अतृप्त रहती, तो अग्नि उनकी साड़ी को ही खा जाती है। इसलिए
चूल्हा जलाने के बाद पहले दूध घी जो भी हो छिटा दो, अग्नि को तृप्त करो, अग्नि तुम्हें तृप्त कर देगा। उसके बाद भगवान 13,084 गायों का रोज दान देते थे, एक दूसरी गाय नहीं। सोने के सिंह, चांदी के खूर मड़ा करके देते थे। उसके बाद भगवान जितने बड़े लोग होते थे, अपने से उम्र में बड़े, उनके पैर छूते थे। बड़ों के पैर छूने से बड़ों की उम्र मिलती है, और बड़ों का अपमान करने से मनुष्य की उम्र घटती है। किसी बड़े के सामने हाथ जोड़ गए तो तुम्हारी कर्म शक्ति बढ़ेगी, बड़े के सामने तुम्हारा मस्तिष्क झुक गया तो ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, और तुम्हारा मस्तिष्क नहीं झुका, हाथ नहीं झुके, तुम्हारी कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति बड़ा का प्रभाव नष्ट कर देगा। इसलिए बड़ों के चरण छूते थे भगवान। उसके बाद भगवान आभूषण धारण करते थे, लेकिन भूषणम भूषणम थोड़ा फर्क है। तुम अपने कानों में टॉप्स डालोगे तो कान की शोभा बढ़ेगी, लेकिन भगवान कुंडल डालते थे तो कानों की शोभा नहीं बढ़ती थी, कुंडलों की शोभा बढ़ती थी। मतलब आभूषणों की शोभा भगवान से, भगवान की शोभा आभूषणों से नहीं। जैसे किसी स्त्री के ऊपर 2 करोड़ 5 करोड़ के जेवर हैं, लेकिन स्त्री की श्वास चली गई तो मुर्दे के लिए लोग कहेंगे जेवर उतारो, जलाने में देर हो। मतलब उसकी शोभा है श्वास से। ऐसे भगवान सबकी श्वास है, इसलिए जेवर भगवान को शोभा नहीं देते, बल्कि भगवान जेवरों को शोभा देते। देखो ये माला में उठा छोड़ दूं तो गिर जाएंगे, लेकिन भगवान गदा को छोड़ेंगे तो गदा गिरेगी नहीं। मतलब गदा भगवान के आश्रित रहते, भगवान गदा के आश्रित नहीं, भगवान पकड़ते नहीं गदा को। सुदर्शन चक्र जगत का निर्माता, काल चक्र, लेकिन वो स्वयं भगवान के आश्रित है। मतलब भगवान को इसका आश्रय लेना नहीं पड़ता, वो भगवान का आश्रय, इसलिए भगवान बहुत मुश्किल है। देखो तुम आंखों के बिना किसी को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान तो बिना आंखों के देखते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। ये तुम्हें लाउड स्पीकर की आवाज भी, चेटी के पग घुंघरू बांझे सोई सांप सुनता है। मूंगी चेटी कितनी बड़ी, उसके पैरों के घुंघरू की आवाज भी भगवान सुनता है। इसलिए भगवान इंद्रिय निरपेक्ष है, तुम इंद्रिय सापेक्ष हो। भगवान को किसी का मनन करने के लिए मन की जरूरत नहीं। वेद कहते एनाहुर मनोमतम, भगवान की वजह से मन मनन करता है, मन भगवान का मनन नहीं कर सकता। भगवान की वजह से बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि भगवान का निश्चय नहीं कर सकती। ऐसे भगवान सोने के रथ में बैठ करके राज्यसभा में जाते थे, हजारों राजदूत भगवान को प्रणाम करते थे। एक दिन बिहार का एक राजदूत आया, भगवान को प्रणाम करने लगा। प्रभु मैं 20,800 राजाओं की तरफ से, ये सब जेल में है जरासंध के, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको जानता नहीं, लेकिन प्रणाम करने से क्या होता है? महाभारत में भीष्म पितामह अंतिम एक शब्द कहते हैं, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम शताश्वमेधा बभृतेन तुल्या। मनुष्य एक बार कृष्ण भगवान को प्रणाम कर ले तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल। एक अश्वमेध यज्ञ करने में राम को कितनी परेशानी, धर्मराज को कितनी कठिनाई, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग का राजा बनता है। पतन होता है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, श्री कृष्ण को प्रणाम करने से फिर जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। लोको विकर्म निरता कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययम तो दिदिते भवदर्चने स्वे। इस संसार में आपकी भक्ति सुखों का सागर खान, लेकिन मनुष्य अपनी आशाएं इतनी बढ़ाता है, मेरे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, हैं? बच्चों के बच्चे समझ गए ना। अब एक जगह में भोजन करने गया तो वो अजोबा आ गया अपने नातू को, पोते को लेकर, हर मेरे सामने लाने लगा। मैंने कहा भैया इसने पेशाब विशाब करा तो हो गया काम। तो क्या करने लगा वो अजोबा ना, अपने जो पोते के ये पेट में मुंह मारने लगा। अब इसकी जो मुच्छी थी ना, मुच्छा, वो उस बच्चे को वो रोने लगा तो वो हंसने लगा।
मैंने कहा लाला जी ले जाओ रोएगा? बोले नहीं महाराज, इसको आनंद आता है। एकदम दूसरी बार उसने जैसा पेट में मुंह मारा, सो बच्चे ने एकदम पेशाब की धार छोड़ दी बाबा के मुंह में। मैंने कहा चरणामृत पी ले, गधा खाएगा। और तो कुछ नहीं अच्छा लगता तुझे, गंगा जल अच्छा नहीं लगता, ये बच्चा पेशाब पी ले। अरे ये भी तुम्हारा कोई जीवन है महाराज। पुत्रा कथम स्युस्य तथैव पत्रा विवाहेशं भविता कदाचित् प्रेक्षाम्यहं पुत्रमुखं कदाचित् एवं सदा चिंतयते गृहस्था स्त्री पार्षदत्ता न धर्म मार्गम। बेटे कैसे होंगे, पढ़ेंगे कैसे, ब्याह होंगे कैसे, बच्चों के बच्चे, इस प्रकार चिंतन करता गृहस्थी स्त्री पाशबद्ध में इतना बंध जाता है कि समझो जैसा वो बंदर फंसता है। इसलिए यहाँ ये संकेत, भगवान श्री कृष्ण आप काल रूप धारण करके इनकी सारी लताएं आशाएं काट देते हो। काल रूप को नमस्कार। भगवान हम एक बात जानना चाहते हैं, क्या हम बिहार की जल से बाहर आएंगे कि वहीं मरेंगे? क्या कृष्ण बड़े हैं का कर्म बड़े हैं? क्या प्रभु बड़े हैं का पाप बड़े हैं? पाप बड़े कहो तो प्रभु के स्मरण में पाप नष्ट होते। तुम यदि भोजन की याद करो भूख नष्ट नहीं होगी, लेकिन भगवान की याद करो पाप नष्ट होंगे। एक भगत ने कहा मेरे तो पाप पहाड़ के समान है। भगवान ने कहा मेरी कृपा जो है ना वो सागर के समान। बोले मेरा पाप सागर के समान हुआ तो? भगवान ने कहा यद्रोम करते सुनिर्धुरा, करोड़ों ब्रह्मांड मेरे रोंगटे में रहते तेरा पाप कितना बड़ा होगा। करोड़ों जन्मों में अरबों पाप करने वाला एक बार प्रभु से कह दे मर्त्या यदा त्यक्त समस्त कर्मा, प्रभु मुझे माफ कर दो मैंने बहुत बुरे कर्म किए, तो समस्त कर्मों से छुड़ाकर भगवान अपना धाम देते हैं। 88 बरस पाप करने वाला 88 सेकंड नारायण कहता है, सारा अजामिल का पाप नष्ट होता है। इसलिए कृष्ण बड़े हैं, कर्म बड़े नहीं है। देखो राधे राधे, आलस आया? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंडित जी एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया, हो सकता है पत्नी का नाम राधाबाई होगा। हाँ, घर जाकर उठाएगा हाथ उसके सामने, कोई बात नहीं। हाँ, बाकी सब ने उठा लिया। अब देखो 4 बच्चे एक बच्चे को पीट रहे थे। बच्चा भागता 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 अपनी माँ के पास गया, माँ ने डंडा उठाया तो दूसरे बच्चे कहने लगा अरे उसकी अम्मा आई, जान बचा लो। मतलब बच्चे पीछा तब तक करेंगे जब तक माँ नहीं मिली। ऐसे ये कर्म तुम्हारा पीछा तब तक करेंगे जब तक कृष्ण ना मिले। क्योंकि एक महात्मा ने महाराष्ट्र में कहा है, परियसी गवारा सादर कर्मे निर्वंश झाले सगर, दिल्ले बिंदिले शारंगधर झाला पुरंदर सहस्त्र नयन। हरे सागर वंश रहित सुखदेव 12 वर्ष माँ के पेट में, कौरव तो रण में मारे गए, पांडव महापंथ में गए। कर्म की गति बड़ी गहन, केली कर्मे निवारी नारायण गा। हाँ, बाप रुकुमा देवी वरा विठ्ठला शरण, केली कर्मे निवारी नारायण गा। कृष्ण ही तुम्हें कर्मों से बचा सकता है, बाकी कोई भी बचाने वाला तुम्हें विश्वास ना हो। तो घर में जाकर ये कहो बच्चों से कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और इतनी पाप की गठरी है, तो तुम्हारे बच्चे पाप की गठरी उठाएंगे का प्रॉपर्टी उठाएंगे? प्रॉपर्टी ना दो तो गला दबा कर लेंगे। हाँ, ये कह दो कैंसर की बीमारी है तो कहेंगे भगवान उठा लो इसको जल्दी। मतलब तुम्हारा अपना कोई नहीं, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ये दुनिया का व्यवहार स्वार्थी दुनिया, इसलिए भगवान बैठ जाते हैं। इतने में आवाज आती, नारायण 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 नारायण। बाबा नारद जी आ गए। भगवान ने अपनी राज्य सभा में जाकर के उनका स्वागत किया। कहाँ से पधार रहे हो? बोले दिल्ली से आ रहा हूँ। ओ
तो हमारे भाइयों का, पांडवों का क्या हाल चाल है? बोले प्रभु, स्वर्ग में इंद्र को जो सुख है ना, धर्मराज को दिल्ली में वही सुख है। वैसे सुख में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे तुम पेड़े को चांदी के बर्तन में रखो, मीठा लगता है। श्रीखंड को चांदी के बर्तन में रखो, मीठा लगता है। लेकिन उसी पेड़े को कागज के या गत्ते के पैकिंग में रखो तो क्या स्वाद बदलेगा? स्वाद नहीं बदलता। हाँ, ऊपर का पैकिंग बदलने से अंदर का स्वाद नहीं बदलता है। क्योंकि स्वर्ग में इंद्र को इंद्रायणी के पास जो सुख, एक नाली के कुत्ते को कुतिया के पास वही सुख है, एक डुकरीन को डुक्कर के पास वही सुख है। सुख में कोई अंतर नहीं। लेकिन इस जन्म का सुख हम अगले जन्म में भोगना चाहे, कैसे ले जा सकते हो? तो मैं यहाँ का रुपया लंदन में खर्चा करना है तो करेंसी रिजर्व बैंक नहीं चलेगी, वहाँ के डॉलर्स में परिवर्तित करना पड़ेगा। ऐसे मनुष्य यज्ञ के द्वारा अपनी सप्लाई करता है। यहाँ तुम रहते हो ना, तो यहाँ एक आदमी की 5 कोठियां, तुम्हारा एक भी नहीं। ऐसा क्यों? एक की 4 गाड़ियां, तुम्हारे पास एक भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुमने पिछले जन्म में खाया पिया, सफा करा, न दान किया न पुण्य, इसलिए भिखारी। उसने पहले जन्म में यज्ञ के द्वारा अगले जन्म के लिए अपनी प्रॉपर्टी भेज दी। क्योंकि यज्ञ ये अग्नि ऐसी है कि अगले जन्म में भी तुम्हें सुख देती है। तो राजस्व यज्ञ करने के लिए आप दिल्ली चलो। एक निमंत्रण आया लड्डू खाने को चलो, एक आया मारपीट करने को चलो। अब तुम बताओ कहाँ चलना है? अरे कुछ तो पहुंच भी गए। इनको ना कहीं चलना ना मन जाना, इनको डोंबिवली ठीक है। 2 उद्धव को पूछा, ये तो मतभेद हो गया। बलराम के लोग कहने लगे बिहार चलो, कृष्ण भगवान के कहने लगे दिल्ली चलो। उद्धव ने एक तर्क दिया कि जैसा कोई झरना समुद्र में जाना चाहे और किसी नदी में मिले नहीं तो रास्ते में सूख जाएगा, कोई पी जाएगा। लेकिन झरना नदी में मिल जाए तो सागर में ऑटोमेटिक पहुंचेगा। ऐसे जो व्यक्ति 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर हमला बोलता है, द्वारका पर हमला बोलता है, वहां जाने के बाद 100 अक्षौणी सेना एकत्रित करेगा, खून होगा, रक्तपात होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है दिल्ली चलो। और दिल्ली में यज्ञ के लिए 4 दिशा जितना आवश्यक, भीम के माध्यम से जरासंध को मारा जाए। सबको पसंद आए, सबने भगवान श्री कृष्ण की जय बोली। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। रथ पर बैठे और चल पड़े। क्या कह रहे थे रास्ते में वो लोग, बताओ? मन चली रे वृंदावन भाव, राधे राधे गाएंगे। मन चली रे वृंदावन भाव, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे ताली बजा के चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ताली बजा के गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, जोर जोर से गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
धर्मराज को पता लगा लाखों लोगों के साथ द्वारकाधीश मेरे यज्ञ को सफल बनाने आ रहे हैं, पूजा की थाली लेकर अपने भाइयों के समेत दिल्ली के बाहर आ गया। भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह देखा कि भगवान के शरीर को कोई पापी देख लेना तो पाप को भूल जाए, कोई सांप और नागिन देख लेना तो जहर भी छोड़ दे। आज ये धर्मराज है, आंखों में आंसू की बाढ़ आ गई, रोम रोम खड़ा हुआ, हाथ की थाली नीचे गिर गई। आप पूजा कर रहे हो और पूजा में तुम्हें रोना आया तो रोते रहोगे कि रोना बंद करके पूजा करोगे? रोते रहो, क्योंकि रोने से डायरेक्ट प्रभु में मन लगता है और पूजा से इनडायरेक्ट। इसलिए रोना सर्वोत्तम पूजा है। बच्चा रोता है तो मां रसोई भी छोड़ के बाहर, ऐसे भक्त रोता है तो भगवान वैकुंठ भी छोड़ के उसके पास आते। भगवान को रोना नहीं अच्छा लगता है। जिसे प्यार करते ना उसके आंखों के आंसू, ध्रुव के आंसू निकले तो जिसने निकलवा दे उसका लड़का मरवा दिया, जंगल के आग में जलवा दिया, कोई जलाने वाला नहीं मिला। क्योंकि जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सूंजरी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि धर्मराज तो ये भूल गया कि मैं दिल्ली में कि कलकत्ते में। परमात्मा श्री कृष्ण ने जाकर एकदम उसको आलिंगन किया। सो दिल्ली के लाखों करोड़ों लोगों ने द्वारकाधीश पर पुष्प की वर्षा करी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बंगाल के बाद दिल्ली में भी स्वागत हो गया। भगवान ने सोचा कि इस धर्मराज को लक्ष्मी चाहिए, करोड़ों रुपया यज्ञ के लिए, कहां से ला कर दूं? तुम किसी को पैसा लक्ष्मी देना चाहो, कहां से ला कर दोगे? क्यों? बैंक से, तिजोरी से, अलमारी से। लेकिन भगवान यदि लक्ष्मी देना चाहे कहां से लाएगा? लक्ष्मी कहां रहती? माताओं, भगवान बताओ, भगवान के पास कहां लक्ष्मी रहती? हाँ, चरणों में। इसको पूछूं, तू अपने पति के चरणों में बैठी रहेगी 2-4 दिन? हाँ खुद तो बैठेगी नहीं, भगवान लक्ष्मी के चरणों में। अरे एक बात सोचो, तुम्हारे चरणों में कोई बच्चा गिर जाए, बच्ची गिर जाए, तो क्या चरणों में रखोगे, उठाकर छाती को लगाओगे? ऐसे लक्ष्मी सबको ठुकरा कर भगवान के चरणों में गिरी, तो भगवान ने उठाकर अपनी छाती पर लक्ष्मी को स्थान दिया। इसलिए देखो, मंदिर में जाओगे ना, भगवान की छाती देखो ना, ऐश्वर्य मिलेगा, धर्म। भगवान की पीठ देखोगे ना, पाप मिलेगा तुमको, क्योंकि भगवान के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति भी है। ये देखो ना, वीडियो कैसेट की रोशनी जब मेरे छाती पर है तो पीछे अंधेरा जरूर होगा। बहुत से लोग, मुझे एक सज्जन ने पूछा, महाराज ये लोग कीर्तन भी करते हैं, एक दूसरे की काट क्यों करते हैं? तो मैंने कहा, देखो, मनुष्य धर्म को अपनी छाती पर बांधता है, अधर्म को पीठ पर। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने भंडारा